भिलवाड़ा वासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण डोंगरवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मेवाड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पिछले 10 सालों से मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ का काम कर रहा हूं और जो मेरा विशेष रुचि है वो जोड़ प्रत्यारोपण और दूरबीन ऑपरेशन से संबंधित है। ये सुविधाएं यहाँ नियमित रूप से उपलब्ध हैं और रेगुलरली हम इस पर काम कर रहे हैं। कोरोना का जो काल निकला, सभी भीलवाड़ा वासियों ने उसमें जो सहयोग, जो विश्वास दिखाया, मैं उस सब के लिए एक चिकित्सक होने के नाते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं जो साल भर तक लॉकडाउन लगा, उसके कारण जो परेशानियां अब रूटीन में हमें देखने को मिल रही हैं, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। साल भर तक लोग लॉकडाउन में रहे, ख़ास तौर से महिलाएं और बच्चे। तो ऐसी परिस्थिति में जो मेरे पास अब मरीज़ आने लगे हैं, जिनको कमर दर्द होने लग गया है, घुटने में दर्द होने लग गया है, अमूमन ये कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बच्चे हैं वो खेल कूद नहीं करने के कारण, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होने के कारण और या फिर डाइटरी डेफिशिएंसी होने के कारण उनमें अब तकलीफ़ आने लगी हैं। तो मैं आपको उसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। घुटने में जो दर्द होता है सीनियर सिटीजन्स को, एक तो उम्र के कारण होना लाजमी है। वो हर व्यक्ति में उम्र के प्रभाव के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी को 50 साल की उम्र में हो सकता है, किसी को 70 साल की उम्र में हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनका डाइटरी कैसा था, वो फिज़िकल एक्टिविटी कैसे करते हैं, या फिर उनका न्यूट्रिशन कितना है, कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। कोरोना के काल में, लॉकडाउन पीरियड में उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जो पहले से डायबिटीज़, थायराइड, हाई बीपी या सेडेंटरी कंडीशंस में रहे हैं। इस परिस्थिति से निदान पाया जा सकता है, बट सर्जरी से पहले भी हम उसका उपचार कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खान पान के अंदर कैल्शियम और जो भी ऐसी चीज़ें जो कैल्शियम से जुड़ी हुई हों, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये हम नियमित रूप में लेते रहें। थोड़ा समय निकाल कर सप्ताह में 3 दिन ही सही, आधा घंटा अगर हम व्यायाम करें, दौड़ना अगर लाजमी नहीं है, पर घर पे चलना, पैदल चलना, स्टेप काउंट करना, सीढ़ियाँ चढ़ना अगर आप कर सकते हैं तो वो करें। उससे मांसपेशियाँ मजबूत बनी रहती हैं और मांसपेशियाँ क्योंकि सीधी हड्डियों से जुड़ी होती हैं तो उनकी भी ताकत बढ़ती है। खाने पीने में विशेष रूप से दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पनीर, दही या सोयाबीन या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, गोभी, ब्रोकली वगैरह, सभी प्रकार की दालें, इन सब में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। परसेंटेज डिफरेंट करता है सब में, बट जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दूध और दूध से बने हुए सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। तो हमें वो उनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। बच्चों को भी देना चाहिए क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, बढ़ती हुई हड्डियाँ होती है। अगर उसकी कमी रहेगी तो हड्डियों का टेढ़ापन हो सकता है, हड्डियों की ग्रोथ रुक सकती है, जिसके कारण से हाइट में भी कमी आ सकती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है, अगर आप पैदल भी चलते हैं, अपना वज़न कंट्रोल में करते हैं, तो उसके कारण से जो घुटने में जो दबाव पड़ता है, जो घिसाव आता है, उसमें भी कमी लाई जा सकती है। साथ ही साथ कमर दर्द में भी आराम रहेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये सब चीज़ें लेने के बाद भी आराम नहीं है, तो दवाइयों का सेवन किया जा सकता है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किसी भी चिकित्सक से परामर्श लें और अपनी जो वर्तमान स्थिति है उससे रूबरू हो कि घिसाव कितना है, कमर में अगर तकलीफ़ है तो वो किस कारण से है, और उसकी जो चिकित्सक परामर्श के बाद ही उसके बारे में आप निर्णय लें कि भाई आपका स्थिति दवाई से कंट्रोल हो पाएगा या किसी प्रकार की सर्जरी की उसमें आवश्यकता है। सर्जरी जहाँ तक बात है, अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है। लोगों को मिथ है कि उसके बाद चल नहीं पाते, घुटना मुड़ता नहीं है
ये सब पूर्ण रूप से सही नहीं है। घुटना मुड़ सकता है, नी रिप्लेसमेंट के बाद पूरी तरह से घुटना मुड़ता है, पर मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उस जोड़ की उम्र थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा दबाव ज़्यादा पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अगर अच्छा किया गया है, सही तरीके से किया गया है, तो बहुत लंबे समय तक चलता है और मरीज़ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसके अलावा जो खान-पान है, डेली रूटीन है, उन सब चीज़ों के अलावा अपना वज़न कम करना। अब वज़न कम करने के लिए कोई विशेष रूप से तो दवाई आती नहीं है, बट खाने-पीने से और व्यायाम से, अपनी दिनचर्या को सुधारने से, सोने से करीबन 3-4 घंटे पहले आप अगर अपना शाम का भोजन करते हैं, दिन में खाना खाने के बाद अगर आप सोते नहीं हैं, तो एक तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ रहती है, खाया हुआ खाना भी अच्छी तरह से पचता है और मोटापा नहीं बढ़ाता। ये जितनी भी बीमारियां हमें लगती है वो बेसिकली पेट से संबंधित ही होती है। अगर खान-पान सही नहीं रहेगा तो मोटापा बढ़ेगा तो कहीं न कहीं कमर दर्द या घुटने का दर्द या और कोई तकलीफ़ आपको हो सकती है। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि जब अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो, तो मेवाड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा में संपर्क करें। मैं आपकी जितनी सहायता हो सकता है उतनी करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।